नमस्कार दोस्तों, फिर आ गए हैं हम बिहार बोर्ड के मॉडल सेट क्वेश्चन लेकर। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन इस मॉडल सेट से मिल जाएगा। यह सोशल साइंस का वीडियो है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कहता है प्रश्न को देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो हम जानते हैं कि मेजनी जो था इटली का कार्बोनरी क्या था, सदस्य। इसका आंसर कार्बोनरी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ठीक है, रूस का सम्राट होता है। अगली प्रश्न कह रहा है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक था। अगली प्रश्न फिर कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920। इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो जूट मिल सबसे पहले कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, यानी पूंजीपति जो वर्ग था उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था ना। तो किस वर्ग का हुआ था? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, यानी सभी वर्गों का इसमें क्या हुआ? शोषण हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है। अगली प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन इस जगह देखिए, इस जगह ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग का व्यापार होता था। ठीक है, एशिया से किसका होता था? रेशम मार्ग। अगली प्रश्न कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, यानी सर्वप्रथम किस पुस्तक की गुटेनबर्ग ने छपाई की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइबल को। किसका छपाई की थी? बाइबल का। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो हम राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को। अगली प्रश्न को क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है कि कौन सा समाज बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। तो उभर कर कौन सा समाज आया? मध्यम वर्ग। कौन आया? मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगली प्रश्न कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था, यानी उस जगह मतलब 1917 के समय उस जगह किसका शासक था। तो उस जगह कौन शासक कर रहे थे? तो निकोलस द्वितीय। कौन कर रहे थे? निकोलस द्वितीय। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, यानी वियतनाम में जो रहते हैं उस जगह फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अगली प्रश्न कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो उद्योगों की जननी किसे माना जाता है? तो लोहा को ना। किस लिए माना जाता है? ये हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए इसे खनिजों की जननी माना जाता है। कहता है गोंडवाना समूह। अगली प्रश्न कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कब हुआ था कोयले का निर्माण। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था कोयले का निर्माण। इसका राइट आंसर 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है। कहता है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? अगली प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो इसमें है जीवन निर्वाह कृषि, यानी इतना ही कृषि होता है कि अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार तो कर नहीं सकते उतना। तो अगली प्रश्न कहता है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, यानी सत्ता का साझेदारी का सही लाभ क्या है। तो इसका सही लाभ है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यानी समुदायों के मध्य में टकराव में कमी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है ना। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? नगर आयुक्त। क्या कहते हैं? नगर आयुक्त। कोई दिक्कत? मुख्य प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन की प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है
मुद्रा, अगले प्रश्न कहते हैं मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी हो जाएगा, मुद्रा का सभी मान होगा। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ये तो नहीं होना चाहिए। अगली देखते हैं ऑप्शन क्या होगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम मौलिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिका, यानी दोनों में क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। बाल और बालिकाओं संख्या का अनुपात, ये तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन कह रहा है, अगली नंबर ऑप्शन कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, ये तो मिला हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता कौन इसमें से नहीं है? तो इसका हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है क्या, जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया ना? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो अगले प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है क्या, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, अगली प्रश्न कहता है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किस में यह घोषणा की गई है? यानी यह बात किस में की गई है? तो यह प्रस्तावना में की गई। किस में की गई? प्रस्तावना में की गई। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है किस लोक चुनाव, अगली प्रश्न कहता है किस लोकसभा चुनाव के बाद लड़कियों की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो किस लोकसभा के चुनाव में हुआ था ऐसी बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा के चुनाव में। किसमें हुआ था? 15वीं लोकसभा के चुनाव में। अगली प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी। कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अगली प्रश्न कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को। किसे कहा गया? राजनीतिक दल को। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, प्रश्न कहता है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो कितनी सूची में हुआ है? तो 3 सूची में हुआ है। कितनी सूची में हुआ है? 3 सूची में हुआ है। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं, अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में भेदभाव का विरोध नहीं थे? यानी लोकतंत्र के विरोध में कौन नहीं थे? इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग। इसका राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्य युग में। किस में हुआ था? मध्य युग में। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? यानी जब जाएगा जमदेशपुर। क्या हो जाएगा? जमदेशपुर। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जमदेशपुर। अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो यह जानना जरूरी है और जानते भी होंगे आप लोग कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। ये हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, इसका राइट आंसर। ये प्रश्न तो हम लोग जानते भी होंगे। अगली क्वेश्चन कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका राइट आंसर राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील स्थित है कहाँ है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। ठीक है, तो अगले प्रश्न देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये पटना में है ना। कहाँ है? पटना में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या हो जाएगा? पूर्व पश्चिम गलियारा। इसका राइट आंसर पूर्व पश्चिम गलियारा हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर कहता है
देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। अगली प्रश्न फिर कहते हैं, अगली प्रश्न क्या कहता है कि अगली प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है? तो गोवा का। कहाँ का है? गोवा का। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है। अगली प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? तो उत्पादन करना। क्या हो जाएगा? उत्पादन करना, क्योंकि विनिमय का माध्यम ये भी हो सकता है, मूल्य का मापक ये भी हो सकता है, मूल्य संचय ये भी हो सकता है, लेकिन उत्पादन नहीं कर सकता। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? अच्छा, ये केंद्रीय बैंक के बारे में पूछ रहा है। केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊर्जा किससे बन सकता है? कोयला से भी होगा, विद्युत से भी होगा, पेट्रोलियम से भी होगा, यानी इसमें सभी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं क्या कहता है। अगली प्रश्न कहता है आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कहता है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, यानी BC दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर BC दोनों होगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो सबसे अधिक हानि किसका होता है बाढ़ से? तो इसमें राज्य पूछता तब ना बिहार देते, राज्य तो है नहीं। अगली तो इसमें ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है यानी फसलों की, पशुओं की, भवनों की, यानी सभी को बाढ़ आता है तो सभी का हानि होता है ना, तो सभी का हानि हो जाएगा। कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, यानी केबल होगा, केबल का टूट जाना, टावर यानी उसका तार को टूट जाना। ठीक है, केबल तार को कहा जाता है। कहता क्या कह रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अधिक केंद्र। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। अगली प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था, KB हेडगेवार ने की थी। ठीक है, अगली प्रश्न फिर कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई है। ठीक है, इसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई। अगली प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत में? तो इसका राइट आंसर 7.1% हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है क्या भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? भारत की बात कर रहा है, तो कहाँ पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन को स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। राइट आंसर इसका तारापुर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखानों स्थापित है? जूट के कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कटिहार हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखें, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे किस रंग से दिखलाया जाता है? हरा रंग से। किस रंग से? हरा रंग से। ठीक है, अगली प्रश्न कहता है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न कहता है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो शुभारंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 से। कब से हो जाएगा? 1860 से। इसका राइट आंसर 1860 हो जाएगा। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई? तो कितनी प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर कितनी प्रतिशत है? 80%। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा
उड़ीसा, यानी ए नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत? गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत, अगली प्रश्न कहता है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का किस मतलब कौन सा स्थान है ना, तो क्या स्थान है भारत का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा स्थान है। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था किस में नहीं है, तो इसका ब्रिटेन में नहीं है। किसका क्या हो जाएगा आंसर, ब्रिटेन हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कब हुआ था इसका गठन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1999 में। अगली प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अटल बिहारी वाजपेयी था। ठीक है, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, था कहा गया। ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कौन, अगले प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध में ये मनाया गया था ना चिपको आंदोलन, तो इसका राइट आंसर पेड़ काटने के विरोध में था। ठीक है, तो अगली प्रश्न फिर देखते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर संसदों के विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है कैसा है, तो 3 स्तरीय है। कैसा है, 3 स्तरीय है। ठीक है, 3 स्तरीय। अगली प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी ने जून यानी 25 जून को आपातकाल की उद्घोषणा की थी, कब की थी, तो इंदिरा गांधी अपने ही समय में किए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1975 में। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है शिक्षा संविधान की सूची का विषय, किस सूची का विषय है, शिक्षा जो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची के विषय है। किस सूची का है, समवर्ती सूची का। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कुपरिणाम क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा अगलावाद होगा। ठीक है, अगलावाद होगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखता है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, व्यावसायिक बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1969 में होगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है कि पार्ले समूह में थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था, तो इसको कौन खरीदा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको कोला। ठीक है, अगली प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1951। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न देखते हैं। गरीबी गरीब को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन किसने कहे थे, तो यह कथन किसका है, रेगनर नर्स का है। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना ना, ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, तो यह क्या है, तो कितनी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न फिर देखते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, यानी किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बंगाल को। क्या हो जाएगा, बंगाल। पहले हम जानते हैं कि सब बंगाल से ही टूटकर बना है ना। तो अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या होगा। किस देश को भूकंप मापों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, यानी किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, यानी इसमें से कौन सा देश है जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि आपको इस पूरे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उस जगह 100% फ्री में आपको इसका PDF मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जुड़िए और PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।